हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट में जो हम टाइप्स पढ़े थे या फिर सेट्स के बारे में जो भी बेसिक जानकारी लिए थे, आज हम उस पर ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होता है ना, हम लोग उसके बारे में ज़रा डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, मोस्टली जो ना होते तो बहुत सारे हैं, पर उसमें जो ना हमारा दो फेमस हैं, जिसमें कि पहला आपका आता है यूनियन और दूसरा आपका आता है, क्या आता है, इंटरसेक्शंस। ये दोनों आपके पास काफ़ी फेमस हैं, यूनियन और इंटरसेक्शंस वाले। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले देखते हैं, यूनियन। अब देखो यूनियन क्या है, इतनी सारे इकट्ठे में क्या लिखा है, डेफिनेशंस लिखा है। तो डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम इसको एग्जांपल्स को समझते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करने के बाद हमें ज़्यादा ईजी लगता है समझना। तो ज़रा देखो एग्जांपल से पहले समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, सेट ए मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट बी हमारे पास क्या है, 2 3 4। ठीक है, सेट ए और सेट बी दिया होगा। अब कहेगा आपसे ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन का मतलब सिंपल भाषा में अगर आप हम समझें तो होता है यूनियन मतलब सबको लो, किसी को मत छोड़ो, सबको लो, केवल रिपीट मत करना। ये तो हालांकि सेट का ही डेफिनेशन होता है कि जितने भी एलिमेंट लोगे ले लो, लेकिन उसको रिपीट मत करना कभी। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। देखो यूनियन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सबको लो, यानी ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 ले लिए सारा। अब बी में देखो, देखो 2 भी आ चुका है ऑलरेडी, 3 भी आ चुका है ऑलरेडी, अब बचा कौन सा, 4। तो देखो 2 का भी सारा सारा पार्ट आ चुका और ए का भी सारा सारा पार्ट आ चुका है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए और बी सेट के ये यूनियन सेट कहलाएंगे, यूनियन सेट कहलाएंगे, यूनियन सेट ऑफ ए बी, ए एंड बी का, ए और बी का क्या कहलाएंगे, यूनियन सेट। अब जरा हम इसके डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस में क्या लिखा है इतने कट्ठों में, कह रहा है यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। दो सेट का जो यूनियन होता है ना, सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। एंड सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट दोज ओनली विच आर आइदर इन ए, या तो ए में होगा या तो बी में होगा या फिर दोनों में होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट होना चाहिए। जो कि हमने सिंपल भाषा में कहा, सबको ले लो, जो भी है सबको ले लो, तो वो यूनियन हो जाते हैं। तो ये आई होप समझ आएगा। अब इस पर अलग अलग एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है कि सेट ए दिया है तुम्हारे पास 1 2 3, और सेट बी दिया है 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको जरा हमें दिखाओ और इसको वेन डायग्राम के मदद से भी दिखाओ। तो जरा देखो वेन डायग्राम के मदद से ही पहले देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम के मदद से क्या होगा, ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है, वेन डायग्राम। अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो सेट हैं, तो हम दो सेट्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या होगा, पहला सेट हो गया, सेट ए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सेट भी है। अब देखो कहोगे सर इसके ऊपर चढ़ा के आपने क्यों डाला, चढ़ा के डालने के पीछे देखो दोनों में कॉमन भी है कोई एक। देखो सबसे पहले कॉमन वाला ढूंढो, कॉमन कौन है, 3 3, मतलब ये बीच वाला कॉमन पार्ट में 3 आएगा, है ना। क्योंकि देखो लाल से पहले भी है, मतलब लाल में भी है यानी सेट ए में भी है, ब्लैक वाला में यानी सेट बी में भी है आपके। देखो ध्यान से, इधर देखोगे तो ये सेट बी में 3 है, इधर देखोगे तो ये सेट ए में भी 3 है, तो दोनों में है। तो और क्या क्या एलिमेंट है, 1 है सेट ए में और 2 है सेट ए में। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे एलिमेंट हैं ए और बी में। तो अगर हम यूनियन लिखते हैं ए यूनियन बी करके, ये यूनियन बी में क्या होता है, सारे लिखो, सबको लिखो, 1 2 3 4 5 6, यानी सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन बी तो आ चुके हैं। अब आ चुके हैं ना, ए यूनियन बी में एलिमेंट तो सारे आ चुके हैं, ये हमारे यूनियंस कहलाएंगे। उसके बाद ध्यान दो कि थोड़ा कलर चेंज करने दो। अब वेन डायग्राम में देखो ए यूनियन बी वाला पोर्शन कौन सा था आपका, देखो ये वाला पोर्शन था आपका। आई होप ये कलर वाइट पे दिख नहीं रहा, चेंज करता हूँ, रुक जाओ। अब देखो देखो मैं भी, हाँ ये दिख जाएगा। देखो ये वाला पूरा जितने भी है ना, ये दोनों के दोनों सेट्स का सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों वाला पोर्शन कलर्ड होगा ना। ये इतने सारे पोर्शंस आपके थे ए यूनियन बी में। तो आई होप यूनियन ए यूनियन बी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी आपको। अब हम इस पे नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स को समझते हैं इसमें। तो अगला आपके पास एग्जांपल्स है कि सेट ए जो हमारा है ना वो है 1 2 3, और हमारे पास सेट बी जो है ना वो है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी है।
अब इस दोनों में ए यूनियन बी लिखो क्या होता है। अब ए यूनियन बी जब लिखोगे तो हमने बोला था सबको लो, जो दोनों कॉमन है तो भी लो, नहीं है तो भी सबको लो। तो 1 2 3 ए से आ गए और ए बी सी डी बी से आ गए, तो ये आपके हो जाएंगे ए यूनियन बी। अब बताओ सर इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे, ये तो चलो कर दिए, तो देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम। ये वेन डायग्राम हो गया, और वेन डायग्राम में ये जो पूरा होता है बॉक्स, ये इसको हम वेन डायग्राम बोलते ही हैं नाम से। और ये पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, इस बात का ध्यान रखना आप। ये हमारा सेट है, ठीक है, और ये हमारा सेट भी, अब ड्रा हुआ होगा सेट भी, और ये हमारा सेट है। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 3 ही एलिमेंट है। और सेट बी में आपके पास क्या है, ए बी सी, और आपके पास क्या है, डी। तो ये दोनों जो हमने कलर इस बार इरेज नहीं किया, ये ग्रीन कलर देख लो, ये पूरा का पूरा होगा यूनियन में, ये वाला पूरा पोर्शन होगा ए यूनियन बी में, ये वाला पूरा पोर्शन होगा, ये दोनों पोर्शन जो है ना हमारे ए यूनियन बी में होंगे। तो आई होप अब यूनियन आपको समझ आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना वो क्या है, इंटरसेक्शंस है। क्या है, इंटरसेक्शंस। अब हम इंटरसेक्शंस को समझते हैं। इंटरसेक्शंस में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको लेना, सिंपल भाषा में। इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में कॉमन हो हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इंटरसेक्शन से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी शायद मिस कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यूनियन के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उस छोटे छोटे हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है ना आपके यूनियन में सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहते हैं ये फॉलो करता है किसको, फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखो ये कम्यूटेटिव लॉ की कौन सा है, ये इस लॉ को फॉलो करता है, हालांकि ये नाम कभी मायने नहीं रखता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर ए यूनियन बी निकालोगे कहीं पर जा करके, तो बी यूनियन ए दोनों बराबर होगा। इसमें कोई ये बच्चे वाली हरकत कर रहा है ना। अगर मान लो ए सेट हमारे पास क्या था, 1 2 3 था, हमारे पास बी सेट क्या था, 2 3 4 था, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आता था, ए का सारा एलिमेंट 1 2 3, बी का सारा एलिमेंट 2 3 पहले से था, ये आ गया। और बी यूनियन ए निकालो, बी का सारा एलिमेंट 2 3 4, और ए का सारा एलिमेंट तो देखो 2 3 आ चुका तो 1। ऑर्डर इधर उधर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 4 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई इधर से उधर हो उधर से इधर हो, कोई मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कि कौन से लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये और कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेम इसी तरह से होता है। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं यार, तब इंटरसेक्शन शुरू करेंगे। अब देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी निकाल लो किसी का, क्या ए यूनियन बी निकाल लो किसी का, देन यूनियन निकालना सी के साथ, वो आपके पास इक्वल होगा ए की यूनियन निकालना बाद में बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। पहले बी यूनियन सी निकालो देन एक साथ निकालो, या फिर ए यूनियन बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर तुम डायरेक्ट इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसका कौन सा लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा, आइडेम्पोटेंट। देखो ये आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सेट ए दिया हुआ, क्या दिया, सेट ए दिया हुआ, उसको खुद के साथ यूनियन करोगे, यूनियन ऑफ सेट ए, तो ये क्या निकल के आपके आ जाएंगे, सेट ए ही होंगे। ये आपके क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देख लेते हैं आपके, अगर हमारे पास कोई सेट ए है और वो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 और 3, ये एलिमेंट है सेट में 1। अगर हम ए यूनियन ए निकालते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, 1 2 3, और इसके साथ यूनियन निकालते हैं फिर से 1 2 3, ये लिख के निकालते हैं ना। अब देखो दोनों में जो क्या कहते हैं,
दोनों में जो सबको लो, केवल जो है ना जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। तो लाइक देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 2 3। बाकी देखो यही 1 2 3 ए में भी है और दूसरा ए में भी यही है, कोई चीज़ ऐसा है नहीं जो एक्स्ट्रा है। ये देखो इक्वल टू ए के बराबर हो गया। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि ए यूनियन ए, अगर जब जब ए आए आपका, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। आई होप ये आइडेम्पोटेंट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टीज आती है, वो प्रॉपर्टी है आपके पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अब देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपके पास होगा कि मान लो आइडेंटिटी मतलब एक होता है ना कि आइडियल केस होता है, उस टाइप के ये होते हैं। अगर मान लो कोई सेट ए है, उसको यूनियन करोगे किसके साथ, फाई के पास साथ। फाई मतलब उसके पास कुछ नहीं है, धरती पर कुछ नहीं है उसके पास। तो दोनों में जो होगा सबसे ज़्यादा, अगर मान लो तुम अपने दोस्त के साथ कहीं मार्केट जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर कहीं चलो यार आज कोई पार्टी दो, तो मान लो ए के पास 100 रुपया है, ठीक है, और बी के पास कितना है, 20 रुपया है, या सी के पास कुछ नहीं है। तो अगर कायदे से कॉमन वाली बात मांगोगे तो कहोगे यार चलो लौट के चलाते हैं, क्योंकि एक बंदे के पास एक भी रुपया नहीं है। अगर वही मैं कोई, क्योंकि एक बंदे के पास एक भी रुपया नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा ना। अगर जब तीनों कॉन्ट्री करेगा तो तीनों के कॉन्ट्री में कॉमन 0 आएगा। अगर मान लो इसके पास मान लो 50 होता, इनके सी के पास, तो तीनों का कॉन्ट्री 20 होता, क्योंकि मिनिमम किसके पास है, 20 के पास है। तो तीनों 20 दे करके अपना पार्टी कर लेता, आ जाता। बट यहाँ पर क्या है, वो कॉन्ट्री वाला सिस्टम ही नहीं है। इसमें क्या है कि जब यूनियन होता है ना, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, यूनियन जब अच्छे दोस्त होते हैं ना, फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता कॉन्ट्री, उसके पैसे निकालो खर्च करो। तो जैसे देखो मैक्सिमम इसके पास 100 थे, तो ये अपना पूरा पूरा दे देगा। जैसे उसी तरह से इसमें देखो फाई के पास कुछ नहीं है, लेकिन ए के पास क्या कुछ तो होगा पैसे, चाहे 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो वो क्या करेगा, नालायक अपना पूरा दे देगा। तो ए यूनियन ऑफ फाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ये इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब एक आइडियल केस होता है, ये बहुत कम दोस्त मिलते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा आइडेंटिटी में, एक ये पहला था, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटीज में आ जाएगा आपके पास, अगर हम मान लो कोई सेट ए है आपके पास, सेट ए है, उसको हम यूनियन करते हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट। ये वाला यू जो लिखा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि मतलब एक यूनिवर्स की तरह, ब्रह्मांड की तरह अगर इसको देखते हो तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ए के पास मान लो 20 रुपया है, यूनिवर्सल के पास तो अनलिमिटेड है, मान लो 500 1000 कुछ भी एक मान लो, तो इस दोनों में यूनियन क्या होगा, 500 होगा तुम्हारे कहने के अनुसार, क्योंकि यूनियन वाला वो ब्रिज नहीं देखता है, इसलिए हम इसको यूनियन बोलेंगे दोनों को, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ही बोलना था, ये यूनिवर्सल सेट होता। तो आई होप ये कुछ छोटा छोटा जो प्रॉपर्टी था, आइडेंटिटीज ऑफ लॉ, आइडेम्पोटेंट, आपके एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ था। हालांकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन यूनियन समझना इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से अब दूसरा जो है ना आपका इंटरसेक्शन, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शंस को समझना। तब इंटरसेक्शंस को समझने से पहले हम इसको एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोई सेट बी है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट मान लो 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए और सेट बी दो अलग अलग सेट हैं, दोनों सेट में अलग अलग नंबर्स हैं, किसी के पास 1 2 3 4 है, किसी के पास 2 3 4 5 6 है। तो देखो यूनियन का मतलब था सबको लो, जो भी आ रहा है सबको लो, जो मतलब रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखो। बट क्या है इंटरसेक्शंस के केस में ये है कि आप जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसी को लो। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में, इसमें हम लोग का कॉमन कौन सा है, ध्यान से देखो, एक 2 कॉमन है, देखो इसमें भी 2 है, 2 कॉमन है ना। इसमें देखो 3 कॉमन है, इधर भी देखो 3 कॉमन है, इधर देखो 4 है, इधर भी देखो 4 है। क्या 5 उसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें 1 है तो उसमें 1 नहीं है। तो इसमें हमारा कॉमन कितना बना, कॉमन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना बन रहा है, कॉमन बन रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको एंड भी पढ़ते हैं, ठीक है, जब आगे पढ़ोगे ना एंड के रूप में, जब लॉजिक गेट वगैरह पढ़ोगे तो काम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी को क्या होगा 2 3 4, या फिर जब लैंग्वेज में एंड बोले तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, और जब और बोले तो उसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है।
ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो हम वो लैंग्वेज वाला लिख ही देते हैं। जब तुम्हें और बोला जाए तो उसका मतलब यूनियन समझना, जब तुम्हें एंड बोला जाए तो इसका मतलब इंटरसेक्शन समझना, इंटरसेक्शन समझना। अब देखो हम डिफिनेशंस भी इसका जरा पढ़ लेते हैं। जब एग्जांपल देख लिए तो हम डिफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं ना यार। कह रहा है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी एंड इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड बी। कहने का मतलब कि दो सेट्स में, दोनों में डिनोट हम ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करते हैं, एंड सेट विच इज कंटेन्स ऑल एलिमेंट रिप्रेजेंट इन बोथ सेट ए और बी में, ए और बी में जो कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ऑल एलिमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स होगा। विच कंटेंस कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे ऑल नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट ए एंड बी। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सारे आपके इंटरसेक्शंस में आएंगे। जैसे कुछ और इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से देखो, कोई सेट ए है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है 1 2 7 9 11, ठीक है। कोई सेट बी है, उस सेट बी में हमारे पास है 3 5 7 9 13 और 15। सेट ए और सेट बी हमारे पास लिखा चुका है। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन सा, ये 7 इधर है तो देखो ये 7 यहाँ भी है, यहाँ 9 है तो देखो यहाँ भी 9 है। इसका मतलब सेट ए में 7 देखो कॉमन आ गया, इसमें भी 7, इसमें देखो 9 है तो इसमें भी 9 है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आपका कॉमन नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी बन के आएगा, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बन के आएगा, सिर्फ और सिर्फ 7 और 9 होंगे, यही दो एलिमेंट होंगे, 7 और 9, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होंगे आपके। ये चीज़ें क्लियर है। अब जरा हम वेन डायग्राम की मदद से भी इसको देख लेते हैं एक्चुअली क्या है ये चीज़ें। चलो अभी आप वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर दो। गुड, ओके मैं करता हूँ वेन डायग्राम ड्रॉ। तो देखो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये फिगर आप लोग को कितनी बार करा चुका हूँ, मे भी याद भी हो गया होगा अब तक। अब देखो ये वेन डायग्राम में क्या होता है, हम लोग पहले दो सेट्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास सेट ए है, ग्रीन कलर में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, और ब्लैक कलर में हमने सेट बी ड्रॉ किया, ठीक है। सेट बी ड्रॉ किया, चलो ब्लैक को बी और ग्रीन को ए। एक्चुअली ये ग्रीन है नहीं बट पूरा डार्क में है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब देखो ध्यान देखना, सेट ए में सबसे पहले देखो कॉमन कौन है, 7 और 9 है। देखो यहाँ ध्यान से कॉमन कौन सा आया, 7 और 9 दो ही एलिमेंट आया ना। तो इस दोनों में जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें 7 आएगा और उसमें 9 आएगा, दो एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है। सेट ए में आपके पास है 1 2 7 9 11। देखो सेट ए यानी कि सेट ए का मतलब ग्रीन वाला पोर्शन, इतना दूर पोर्शन सेट ए होता है। इतना दूर के अंदर हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, देखो सेट ए में 1 2, देखो 1 2 7 9 यूज हो ही चुका है तो इधर 11 होगा, इतना ही 11 था सेट 1 में। सेट बी का मतलब क्या हुआ, ये ब्लैक वाला जितना रीजन है ना ये सेट बी हुआ। सेट बी का जो 7 9 जो था वो दो एलिमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है इस कॉमन वाले पोर्शंस में। जब दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तब बचे कौन सा है, एक 3 फिर 5 फिर 13 फिर 15, इतने एलिमेंट। अब देखो इस दोनों में जो कहोगे ना सर कॉमन सा कौन सा, भैया कॉमन बता दो आप, कॉमन वाला। तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, तुम गौर से देखना, ये 7 9 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, गौर से तुम देखना, ये दोनों में आ रहे हैं। ग्रीन वाले कलर के भी रडार के अंदर आ रहे हैं और ब्लैक कलर के रडार के अंदर भी आ रहे हैं। तो हम इसका मतलब ये क्या कहेंगे, दोनों में कॉमन एरिया है। यही कॉमन एरिया को प्यार से दुनिया वाले क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब कुछ और अगर चाहते हो तो आप वेन डायग्राम की मदद से हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में, जो हम वेन डायग्राम की मदद से हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो एक ये हो गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद देखो इसके अंदर हम दो सेट्स बनाते हैं। एक सेट तुम्हारा ए हो गया ये, दूसरा सेट ये कुछ बड़ा बन गया क्या रे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा रिसाइज करते हैं अपन। हाँ ओके गुड, अब सही है। अब सेट बी को ड्रॉ करते हैं ब्लू कलर से, ध्यान से देखना।
ये सेट बी हो गया आपके पास ब्लू कलर में, ठीक है। ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सेट है, ठीक है ना। हाँ सही है भैया। चलो अब अगर इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और इधर देखो एक और सेट बनाते हैं सेम एज इट इज, इसको कॉपी करो और इधर जस्ट पेस्ट कर दो, पेस्ट। तो देखो दो हमारे पास फिगर बन के ऑलरेडी रेडी हो चुका है एकदम पूरा। अब देखो ध्यान से समझना, इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। इस बात को हमेशा याद रखना, वेन डायग्राम बहुत हेल्प होंगे अगर आप वेन डायग्राम दिमाग में अगर आ जाता है आपको तो। वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब देखो ध्यान से समझना, जब तुमसे बात करेगा ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा होता है तो तुम इस रीजन को कलर करोगे, इस रीजन को मतलब जो भी हो कलर करोगे, रंगोगे, डार्क करोगे, जो भी करना होगा ना। देखो मैं ट्राई करता हूँ करने का, पर लग नहीं रहा हो पाएगा, फिर भी ये कलर कर दिया। ये तुम्हारा कौन सा रीजन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये कॉमन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। दूसरा जब यूनियन की बात करेगा वो, तो यूनियन में क्या होगा, सबको ले, बताए थे ना सबको लेने के लिए, मतलब जितना पोर्शन आ रहा सबको ले लो, छोड़ो किसी को मत, रिपीट मत करो, बाकी सबको ले लो। क्या करो, रिपीट मत करो, बाकी सबको ले लो। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का पोर्शन। देख रहे हो जो हमने अभी कलर कर रहा हूँ वो सारे सारे क्या है, ए यूनियन बी का रीजन। तो हम लोग इस फिगर को क्या कहेंगे, ये ए यूनियन बी को बोलेंगे, ये भी नहीं है, ये यूनियन है। ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो आपको फिगर से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा था और कुछ एक दो अभी और देख लेते हैं प्रॉपर्टी, ताकि आपको जो है ना इजीली कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो कोई क्वेश्चंस में। तो आपके पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ना, नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है इफ नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, इफ नो एलिमेंट, नंबर छोड़ो, नो एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी इज कॉमन, them they are called disjoint set। क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, कह रहा है कि अगर दो सेट में एक भी एलिमेंट से कॉमन अगर ना हो तो वो क्या कहलाता है, आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इस केस को अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसको वेन डायग्राम की मदद से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, देखो ये वेन डायग्राम अपन का क्या हो गया, ये अपन का वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेट्स को ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सेट ए हो गया, ये अंडाकार जैसे सेट हो गया यार, सर्कल में बोले थे ना सेट और स्क्वायर में क्या बोले थे, ये हमारा सेट ए हो गया। दूसरा कलर कौन सा लूँ राजा बाबू, देखो ये हमारा सेट भी हो गया, फिर से ये अंडे, देखो ये आपका सेट भी हो गया। अब ध्यान से देखो ये सेट बी और ये तुम्हारे पास ब्लू कलर में क्या आ गया, सेट ए। देखो सेट ए और सेट बी, अगर मान लो सेट ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट है, ठीक है। और सेट बी के पास, तुम्हारे पास सेट बी जो है, उस सेट बी के पास जो एलिमेंट है ना वो है ए बी और तुम्हारा एलिमेंट क्या है, सी। ये तीन एलिमेंट है ए बी सी और उसके पास 1 2 3। इस दोनों में कोई पार्ट्स तुम्हें कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इधर अगर देख लिखोगे तो बी में हमारे पास है ए बी सी, और सेट ए की अगर तुम बात करते हो तो सेट ए के पास है 1 2 3। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्यार से क्या बोलेंगे, ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। कौन सा सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है, बोलो। अगर डिसजॉइंट सेट हुआ तो आप एक बात और बताना अच्छे से देख करके, अगर इस केस में अगर डिसजॉइंट सेट हुआ, इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी
विल नल सेट। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब तुम्हारे दोनों सेट्स के बीच में कोई कॉमन नहीं हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि इस सेट में एक ही भी एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन सेट में, यानी जीरो है। और अगर इंटरसेक्शन हमारा जीरो है तो इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या है, बोलो इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। और उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसको नल सेट बोल देते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वही वाला कम्यूटेटिव वगैरह वाला प्रॉपर्टीज भी देख लो। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। रेड कलर ले लेता हूँ एक। ओके गुड। चलो देखो अगला प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत, क्योंकि हमने शुरू में करा इंटरसेक्शन सेम एज इट इज ऐसे ही होता है। अगर दिखना चाहते हो अभी रुको मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का दोनों सेम होता है। अगर वेन डायग्राम की मदद से भी अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ये तुम्हारे पास एक वेन डायग्राम है, ठीक है, और ये एक इधर दूसरा वेन डायग्राम है। तो एक ही वेन डायग्राम से समझ लेते हैं ना यार, क्या जरूरी है दूसरा ड्रॉ करने की। देखो ध्यान से, अब इसमें तुम दो सेट्स को ड्रॉ करो। ये हमारे पास छोटू सा ए सेट हो गया, दूसरा सा हो गया हमारे पास बी सेट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बी सेट और ये हमारे पास ए सेट है। अगर हम दोनों को इरेज करते हैं तो हमारे पास देखो, जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे होते हैं, तो भी यही पोर्शन कॉमन होता दोनों में होता। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे होते हैं, जब हम बी इंटरसेक्शन ए की बात कर रहे होते हैं तो भी ये क्या होगा, यही सेट होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, सिर्फ कौन सा पोर्शन कलर होता, यही वाला पोर्शन कलर होता। थोड़ा सा कलर से देखते हैं करके, पता नहीं यार भाग गया बाहर। ये यही पोर्शन कलर होता आपके पास, ठीक है ना, ये वाला रीजन बस। चलो गुड। तो ये वाला ही, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, तो यही वाला पोर्शन आपका क्या होता, कलर्ड होता। ठीक है, अब अगला आपके पास है, कुछ ज़्यादा ही मोटा है, अगला आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि पहले कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन निकालो पहले निकाला हुआ बी इंटरसेक्शन सी सेट के साथ, या ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या, कौन सा लॉ कहता है, आपके एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसका भी वेन डायग्राम की मदद से आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हो गया पहला, देखो इसमें अब हम सेट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेट्स को ड्रॉ करते हैं। तो हमें चाहिए तीन, इसको पहले लिख देते हैं वेन डायग्राम, उसके बाद कलर चेंज करेंगे ना, वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम तीन कलर्स को लेते हैं, मे बी ये दिखेगा, ब्लैक ले लेते हैं। चलो तीन कलर्स को हम लोग दिखाते हैं। तो पहला सेट ए हो गया आपका पास ये, ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया सेट बी ये, कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, और तीसरा आपके पास सेट हो गया ये। ठीक है, ये तीन सेट आपके पास है। तो देखो ये आपके पास सी सेट है और ये आपके पास कौन सा सेट है, ब्लैक वाला सेट है, और ये वाला हमारे पास सेट बी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला केस में क्या था, देखो पहले निकालना था अंदर वाला बी इंटरसेक्शन सी। जब बी और सी के बीच तुम इंटरसेक्शन पोर्शन निकाल रहे होगे, कौन क्या चीज़, बी और सी के साथ तुम अगर इंटरसेक्शन पोर्शन निकालोगे तो देखो कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, बी और सी में। ध्यान देखो, बी सेट को देखो और सी सेट को देखो, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सा बन गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया, थोड़ा पहले इरेज करके एक सेट कॉपी कर लेते हैं यार, फिर बताता हूँ मैं आपको अभी, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि इतना ड्रॉ करना टाइम लग जाएंगे।
एक सेट मैंने कॉपी करके अपने पास रख लिया इसको। ओ यार जल्दी से कॉपी भी हो जा, क्या हो रहा है। चलो कॉपी हो गया। अब देखो एक सेट हमारे पास कॉपी हो गया, तो हम इसको बाद में इधर करेंगे। तो पहले देखो ए बी इंटरसेक्शन सी हमें पहले निकालना था। क्या निकालना था? ये बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी सेट और सी सेट के बीच इंटरसेक्शन। गौर से देखना, ब्लू कलर और डार्क थोड़ा ब्लू या बैगनी कलर जो भी बोलो, इस दोनों बीच में यही इंटरसेक्शन हो रहा है ना। ये हमारा बी इंटरसेक्शन क्या कहलाएंगे, सी। ये क्या कहलाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, अब ए के साथ इंटरसेक्शन इनका निकालना है। ये इतना वाला पोर्शन में हमें ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। जो हमने कॉपी किया था जरा उसको पेस्ट करो। देखो जैसे ही हमने पेस्ट करा, अब ध्यान से देखो तुम, जब हम इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। मतलब ये वाला पोर्शन ए, हम देखो सिर्फ ध्यान देना इस वाले पोर्शन को, इतना पोर्शन को हमें ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। मतलब यही वाला पोर्शन रहेगा, बाकी ये तेल लेने चला जाएगा, है कि नहीं, तेल लेने चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन रहेगा आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन ऑफ, पहले किसके साथ निकले थे, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको ये एलएचएस की तरफ से हम लोगों ने निकाला था अभी, ये किसके तरफ से निकाला था हम लोगों ने, एलएचएस की तरफ से। अब हम यही चीजें आरएचएस की तरफ से निकालते हैं। जरा देखो आरएचएस की मदद से निकालते हैं। जो हमने कॉपी करा था देखो कितना काम आएंगे अभी। देखो आ रहा है ना काम, थोड़ा छोटा कर लेते तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, आरएचएस में अगर हम जाएं तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या था, आरएचएस में पहला टारगेट है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। आ जाओ देखो, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए वाला ब्लैक कलर का सेट्स और इंटरसेक्शन बी ये वाला सेट्स। इस दोनों में इंटरसेक्शन ये वाला रीजन होगा आपका। तो जरा कलर ले लो दूसरा, कौन सा लो कलर, ये वाला देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन होगा आपका, ये वाला पोर्शन होगा। तो ये कौन सा कहलाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर इसके जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं, तो हम फिर से वो ड्रॉ करते हैं जो कॉपी पेस्ट किए थे। कर लो, थोड़ा छोटा कर लो यार, तो तिरछा हो गया ये तो। चलो कोई नहीं यार, अरे यार इसको इरेज कर दो, वेन डायग्राम लिखा हुआ चीज़ों को। देखो ध्यान समझना इसको, रीसाइज में देखो ध्यान से। अब इस वाले में क्या करोगे कि हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकला हुआ। अब ए इंटरसेक्शन बी को हमें किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना था, यहाँ ध्यान सुनो, ए इंटरसेक्शन बी को हमें सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना था। तो जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ जैसे ही इंटरसेक्ट करोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन सा, इसको सी के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा। फिर से बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा आपको पता ही है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रीजन होगा कॉमन, ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये छोटू सा रीजन क्या निकल के आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। क्लियर है? तब यहाँ से देखो तुम्हारा जो फिगर में दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, जो तुम्हारे फिगर वाले रीजन्स में दिख रहा है, जरा हम इसको ये कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। देखो ये वाला रीजन जो हमने कलर किया है यहाँ पर देखो सेम है ना वही रीजन। हम कह सकते हैं ए, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लो, बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, या पहले ए इंटरसेक्शन सी ले लो फिर बाद में बी के साथ ले लो। दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसी को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर है? आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, वही आइडेम्पोटेंट जो देखे थे। क्या है आइडेम्पोटेंट, ये बस सिंपल सा है। आइडेम्पोटेंट के केस में क्या होता है, जब ए यूनियन ए निकाल रहे थे तो ए होता था, उसी तरह ए इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो भी ये कौन सा सेट होगा, ये सेट ए ही देगा आपको। क्लियर है?
उसके बाद हमारा क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वर्ड कई बार आप सुन चुके होंगे। अगला हमारा क्या है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि देखो जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था आगे, उसको थोड़ा मतलब क्या होता है, उसको एक्सपेंड करना एक तरह से बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास दिया रहेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देखो ये पहले बी के साथ यूनियन लगाएगा, बीच वाला ए यूनियन बी, बी के साथ यूनियन लगा दिया। अब ये बीच वाला जो था ना, जो इस दोनों के साथ रिलेशन बचा हुआ था, जैसे एक कैटलिस्ट कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, उसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे केमिस्ट्री में, उसी तरीके से। या फिर कॉलेज लाइफ में जाओगे तो ये रियल लाइफ में भी रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन वो अलग तरह से, अगर आपसे अच्छा कोई आ गया, उसको मिल गया, तो आपको रिप्लेस कर देगी वो। तो उसी तरह से ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन की तरह काम करेगा। ये अब यूनियन इसके साथ बना लेगा, ये बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इधर क्या होगा ए यूनियन सी। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उस तरह से जब इंटरसेक्शन की बात हो रही होगी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, अब इंटरसेक्शन उसको रिप्लेस करेगा, तुम एक बार उसको भगाओगे, वो तुम्हें भगाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन, फिर से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हमारे कौन से थे, डिस्ट्रीब्यूटिव थे। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला में आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आया होगा मे बी। अब देखो ध्यान से, अगर इसको भी तुम अगर समझना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में, तो हम इसको एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हो, तो मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो चलो देखो, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, पहले प्रूफ करके देखते हैं। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी को हमने क्या लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है। अब देखो हम वेन डायग्राम से समझाएंगे, तो इसको कॉपी करके अपन उसी एरिया में लेके चलते हैं, दूसरा ही पेज में, क्यों यहाँ पे करें। तो देखो ध्यान से, तो इस एरिया में जब हम लेके आएंगे, तो अच्छे से देखना। अब आप वेन डायग्राम के लिए हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम के लिए थोड़ा बड़ा सा रीजन ले लेते हैं यार, है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो ए बी सी 3 सेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने क्या करा, 3 सेट्स को ड्रॉ कर लिया। देखो ये सेट ए हो गया, ये हमारे पास सेट बी हो गए। इस अंडे को भगाओ यहाँ से, सेट बी हो गया। तीसरा ले लो, कोई ब्लू कलर ले लो यार, ये क्या होगा आपके पास, छोटा बड़ा नहीं, सेट अपना अपना एक्सपेंड कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये आपके पास सी सेट है, ये ब्लैक वाला बी सेट है, और रेड वाले आपके पास कौन सा है, बी सेट है, ये ब्लैक वाले ए है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमने सेट्स में कुछ नंबर को एलोकेशन करना शुरू कर दिया, ताकि आपको समझना ईजिली हो जाए। 1 2 3 4 होता है ना, उस तरह से हम नंबर को एलोकेट करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखो, हम यहाँ पर अगर कोई नंबर एलोकेट करते हैं, तो क्या क्या नंबर हम डालेंगे, देखो ध्यान से। पहला ये क्या होगा, हम मान लो यहाँ पे 1 डालते हैं, ठीक है। यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ 3, ये 4 हो गया आपके पास, ये 5, ये 6 और ये 7। टोटल कितना हो गया, 7। और ये बाहरी वाला जो यूनिवर्सल सेट है, उसको 8 मान लो, 9 मान लो, जो भी मान लो। अब जब तुम्हें ये नंबर एलोकेट कर दिए हो, तो अब ध्यान से समझना तुम, ए यूनियन, पहले एलएचएस से चलो। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में आपके पास कह रहा है कि ए यूनियन ऑफ निकालो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहला हमारा मकसद का होइल बा, हमारा मकसद बा बी इंटरसेक्शन सी निकाले का। तो हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी वाले रीजन को अच्छे से देखो, बी वाला ये रेड है, रेड कलर का है, और सी देखो ये ब्लू कलर का है। तो इस दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। देखो ये 4 और 7 आ रहे हैं, गौर से देखना। अगर अच्छे से आप देख रहे हो तो देखो बी वाला रीजन ये था, सी वाला ये है, इस दोनों में कॉमन पार्ट ये क्या आ रहा है, 7 और 4। तो हम बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, 7 और 4, 7 और 4 आ गया। और आपके पास सेट ए क्या दिया हुआ है, देखो सेट ए में हमारे पास दिया है 1 2 6 7। अभी देखो हम दिखाते हैं आपको, सेट ए का मतलब ये ब्लैक वाला। अब ब्लैक के अंदर जो भी होगा सब इसके रडार में आएगा, 1 2 7 6 लिख दिया हमने सेट ए।
उसके बाद यूनियन निकाल लो, किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी, जो कि अभी हमने निकाला था, 7 4 आया है। तो ज़रा इसको पार्टीशन कर देते हैं, अलग कर देते हैं, भाई तुम मेरे बिरादरी का नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या निकल चुका है, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ गया। 1 2 4 6 7, ये हमारा LHS वाला पोर्शन कहता है। क्या कहता है, LHS वाला पोर्शन कहता है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, RHS निकालने से पहले हम इतना वाला पोर्शन इधर उधर कॉपी करके रख लेते हैं, ताकि उधर सामने में दिखता भी रहे और हम लोग काम भी करते रहे। देखो अब हमारे पास RHS वाला पोर्शन निकालने के लिए, इसको छोटा करते हैं ना यार, क्योंकि जगह कम बच रहा है। देखो RHS वाले पोर्शंस पे हम लोग थोड़ा जाते हैं। तो RHS में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाला है, A यूनियन B और A यूनियन C का। सबसे पहले A यूनियन B निकालते हैं। सबसे पहले हमारा सेट ए बताओ क्या है, ए यूनियन बी निकालने चले तो उससे पहले आपके पास सेट ए के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेट ए आपके पास है 1 2 6 7, अभी जस्ट आपको बताए थे, देखो ध्यान से। सेट ए जो ब्लैक कलर के अंदर में है 1 2 6 7 सेट ए। सेट बी जो रेड कलर के अंदर में है, ये सेट बी होगा। सेट बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यूनियन में, देखो सेट बी की जगह लिखेंगे 4 5 6 7। अब इस दोनों में जब यूनियन लेने हैं तो यूनियन का मतलब है सबको लो, जितना भी है सब के सबको लो। बस क्या होगा, वो जो होगा ना इंटरसेक्शन, मतलब जो रिपीट करेगा उस रिपीट का एक बार लिखना, बस इतना ही कहता। बाकी कहता आप सबको ले लो। देखो हमने 1 भी लिया, 2 भी लिया, उधर से 4 भी लिया, 5 भी लिया, 6 7 देखो 2 बार आ रहे हैं, 6 7 इधर भी 6 7 इधर भी, पर मैंने एक ही बार लिखा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके होते हैं ना रिपीट, उसको एक ही बार लिखा जाता है सेट में। ए यूनियन बी निकल के हमारे पास रेडी है, क्या ए यूनियन बी रेडी है, ये वाला पोर्शन रेडी। अब ए यूनियन सी चाहिए, तो ज़रा देखो ए यूनियन सी, तो सेट ए तो अभी अभी पता ही नहीं है ना, 1 2 6 7। अब सी बताओ, सी जो ये नाला एक ब्लू कलर का है ना, ब्लूआ, ये ब्लू कलर वाला के अंदर जो जो एलिमेंट है वो सारे सी होंगे। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 3 4 2 7। ऑर्डर आगे पीछे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बस सिर्फ इतना देखना, मैटर सिर्फ यही करता है कि आप रिपीट ना कर रहे हो। इस दोनों में यूनियन क्या है, देखो 1 2 देखो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। 3 बी सी में है, 4 भी सी में है, 6 ए में है और 7 सी में है। तो ये आपके पास आया ए यूनियन सी आया। अब फाइनल टारगेट पे पहुंचते हैं। फाइनल टारगेट क्या है, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखो RHS में हम लोग इतना काम किए, अब एक काम और कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शंस ऑफ ए यूनियन सी। तो देखो दोनों सेट लिख दो। ए यूनियन बी वाला सेट कहाँ गया, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी 1 2 3 4 6 7, यही है 1 2 3 4 6 7। अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन का क्या मतलब, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, अगर देखें तो कायदे से 1 है कॉमन। उसके बाद कायदे देखो 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है। फिर कायदे देखो 4 इधर है, 4 इधर भी है। उसके बाद अगर कायदे से देखो तो इधर 6 है, इधर भी 6 है। उसके बाद देखो तो इधर 7, इधर 7। इसका मतलब आपके पास ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आ गया, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे नीचे लिखता हूँ। देखो ये दोनों के इंटरसेक्शन करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ चुके हैं, 1 2 4 6 7, जो जो कॉमन थे हमने उसको लिख लिया, ठीक है। ये हमारे RHS वाले पोर्शन है। LHS में देखो क्या सेम आया है, जरा देखो 1 2 4 6 7 है। देखो यहाँ ध्यान से 1 2 4 6 7। इसका मतलब LHS और RHS आपके इक्वल हो गए। इसका मतलब जो हमने फार्मूला आपको लिख के दिया, पहला फार्मूला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये फार्मूला 200% क्या है, सत्य है। तो अगर हम इसको चाहें तो लास्ट में प्यार से क्या लिख सकते हैं, RHS के बाद इसको बाद हम प्यार से ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल होंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ आएगा। सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव का आप जो है ना दूसरा पार्ट प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ा बिग डील नहीं है, ठीक है। आप इजीली उसको कर सकते हो। आई होप ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सा, वो प्रॉपर्टी आपके पास लॉज ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी।
अब देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता था, जब हम ए यूनियन निकालते थे तो यूनियन होता था इस तरह से, ए इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, इस समय होगा कॉन्ट्री वाला, इस समय दोस्त जो तुम्हारा है ना वो एक नंबर नालायक दोस्त है, ठीक है। वो कहेगा भाई तू देगा तभी मैं दूंगा, अगर तू पैसे नहीं खर्च कर रहा है मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ। ये होते हैं आपके नालायक दोस्त, वो आपके दोस्त नहीं होते, ठीक है। ये क्या होंगे इंटरसेक्शन, कहेगा एक के पास कहेगा भाई मैं तो फकीर हूँ, मोदी जैसे झोला उठाया चल दिया, तो उसके पास कुछ नहीं है भाई, वो कुछ नहीं देगा, तो दोनों कहोगे चलो यार लौटते हैं भूखा ही, फाय कुछ नहीं लेके आओगे। उसके बाद ए आया, एक है ए सेठ के पास कुछ रुपया है 20-50, दूसरे के पास यूनिवर्सल है, दुनिया जहाँ सब चीज़ है, कोई मिनिस्टर का बेटा है समझ लो, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, एक बार बोल दिया तो मतलब दबा के आता है, ठीक है। इस दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो कम 100-200 वाला है तो ए हो जाएंगे। तो ये आपके इंटरसेक्शंस के रूल थे, ठीक है। आई होप इंडियन यूनियन और इंटरसेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को मतलब बहुत अच्छे से और बारीकी से देखना, बस मेरा यही रिक्वेस्ट था। अब जो हमारे पास जो नया जो आएगा ना वो लेक्चर होंगे आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और भी कई सारे सेट्स, एक दो ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 वीडियो के लेक्चर के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सेट, उसके बाद आपका सेट खत्म, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, देन आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कुछ ड्राइव करा दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलते हैं, बाय।